हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आप वीडियो के टाइटल में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक सवाल इंटरनेट पर शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है। वजन कम कैसे करें या हाउ टू लूज वेट। और शायद दुनिया का सबसे मशहूर सवाल भी यही होगा। इस एक सवाल पर लाखों यूट्यूब वीडियोस बन चुकी हैं, हजारों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और बहुत सी अफवाहें फैल चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम खाओ वेट लॉस के लिए, कुछ लोग कहते हैं लो कार्ब डाइट करो, कुछ कहते हैं कि लो फैट डाइट करो और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो फॉलो करने के लिए कहते हैं। और कुछ तो अपने झूठे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। वजन कम करने पर एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। चलिए आइए आज की इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से जानते हैं कि क्या सच है और क्या मिथ, और वजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जिससे मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी में बहुत सी हेल्प हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet. Ketogenic or keto. Brand new South Beach diet. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले जानते हैं वजन कम करने के बारे में। वजन कम करने का लॉजिक काफी सिंपल है। फर्ज करें अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और जो भी पैसा आप कमाते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, और जो भी पैसा आप खर्च करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। तो अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, या तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी या फिर खर्च कम करना होगा। इसी तरह हमारी बॉडी भी एक कैलोरी बैंक है। जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, और जितनी ज्यादा आप कैलोरीज खर्च करते हैं वो आपकी स्टोर्ड कैलोरीज में से निकल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी भी एक कैलोरी बैंक है, तो हमारी बॉडी कैलोरीज को स्टोर करने के लिए फैट में चेंज होकर हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो हमारा वजन उसी फैट्स की वजह से बढ़ता रहता है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो या आपको अपना कैलोरी इनटेक कम करना होगा या फिर कैलोरीज ज्यादा खर्च करनी होंगी। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये कैलोरीज होती क्या हैं। चलिए कैलोरीज के बारे में जानते हैं। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरीज बर्न करना भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कैलोरीज आती कहाँ से हैं। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं पानी के सिवा, इन सब में एनर्जी होती है कैलोरीज की फॉर्म में, और वहीं से हमारी बॉडी में कैलोरीज आती हैं। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरीज की डेफिनेशन है कि कैलोरी एनर्जी की ही एक यूनिट है। तो जो भी फूड और ड्रिंक्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कैलोरीज वहीं से आ रही हैं। क्योंकि कैलोरीज एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए भी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो हमारी बॉडी को हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और इसी तरह हर चीज के लिए कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे फेफड़ों का सांस लेना और हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से आप रात को सोते हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। जी सही सुना आपने। आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे की नींद पूरी करते हुए 400 कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, और ये कैलोरीज सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने के लिए बर्न हो रही होती हैं, जिसे BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। हर इंसान का BMR रेट अलग होता है। ये आपकी हाइट, वेट, मसल मास और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन बहुत से ऐसे कैलकुलेटर हैं जिससे आप अपना BMR चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी उम्र 28 साल है, मेरी हाइट 186 सेंटीमीटर है और मेरा वजन 80 kg है, तो मेरा BMR रेट 1828 होगा। तो मैं रोजाना 1828 कैलोरीज बिना कुछ किए बर्न करूंगा। चलिए अब बात करते हैं डाइट और कैलोरी डेफिसिट की। जो भी मैंने कहा सुनने के बाद अगर आप अपने BMR रेट से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप अपना वजन ऑटोमेटिकली कम कर लेंगे। थ्योरेटिकली ये सच है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अपने BMR से कम कैलोरीज कंज्यूम करना बिना एक्सरसाइज किए, इसका मतलब आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस खराब हो सकता है। जैसे कि आप ज़्यादा थक जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और आपका पढ़ाई और काम पर फोकस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है? जी हाँ, वो है हमारा दिमाग।
सही सुना आपने, हमारा दिमाग हमारी बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 20% एनर्जी यूज करता है। बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि जब वो कम खाना शुरू करते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं और उसी वजह से उनका मूड भी खराब होना शुरू हो जाता है और वो कुछ वक्त के लिए तो अपनी डाइट पर रहते हैं, लेकिन उनकी डाइट भी फेल हो जाती है और फिर वो दोबारा डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा मकसद वजन कम करना नहीं बल्कि सेहतमंद वजन कम करना होना चाहिए और सेहतमंद वजन कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। असल में ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना। आखिरी 2 पॉइंट्स काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इसमें मुश्किल महसूस करते हैं, जैसे कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना और तकरीबन 8 घंटे की नींद पूरी करना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे और ऐसे हालात में आपको अपनी प्रॉपर रूटीन बनाने की ज़रूरत है। इस पर मैं किसी और दिन एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रॉपर रूटीन बना सकते हैं, लेकिन आज हम अपने टॉपिक से रिलेटेड वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ की। एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना काफ़ी है, या आप आधे घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं और उसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएं, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे आप डेली ब्रशिंग करते हैं, इसी तरह आपको एक्सरसाइज को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैंने सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में समराइज की है, जिससे मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली फ़ायदा हुआ है और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी है। वेट लॉस का प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, कैलोरी डेफिसिट। जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें और जो भी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उनको इंक्रीज करें। और इसके साथ साथ जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट से होनी चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका पेट भरा रहे और आपको भूख कम लगे। रिफाइंड फ्लोर, वाइट शुगर, बैड ऑयल्स, पैकेज फूड और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जिनको आप खाने से अवॉइड करें ताकि आपकी फूड क्रेविंग कम हो सके और आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पर फोकस कर सकें। और अपनी बॉडी को डेली किसी ना किसी तरीके से पुश करें और इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स और स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस। हर रोज 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करें और अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को दूर रखें। ये सब चीज़ें मिलकर आपका प्रॉपर परफेक्ट डाइट प्लान बनाती हैं जो कि आपका हेल्दी वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। और मेरी तरह अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो अपना एक 30 डेज गोल सेट करें और इस डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और 30 डेज बाद आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी रही। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट्स करें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इस तरह की बहुत सारी यूजफुल वीडियो बना सकूं। और हाँ, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करके उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।